नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अमेरिका से रिपोर्ट होकर आए 30 पंजाबी प्रवासियों से एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुलाकात की। बता दें कि अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाबी प्रवासियों से मुलाकात करने के बाद धालीवाल ने कहा कि रिपोर्ट होकर आए सभी पंजाबी स्वस्थ और ठीक हैं। एयरपोर्ट के अंदर रिपोर्ट किए गए पंजाबियों के दस्तावेज की कार्रवाई जारी है और वहीं उन्होंने कहा कि एक बहुत गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय मामला है जो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए भारतीय लोगों से कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुलाकात की और इस दौरान मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सभी पंजाबी प्रवासी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि सभी की दस्तावेजी कार्रवाई जारी है और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के भारत आने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है और इसको लेकर विदेश मंत्री से बातचीत की बात भी कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से की गई है। बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर कई भारतीय आ गए हैं और अब 30 पंजाबियों से एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुलाकात की। उनसे काफी देर तक चर्चा की गई और उनसे उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बताया कि दस्तावेजी कार्रवाई चल रही है और विदेश मंत्री से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि अमेरिकी विमान एयरपोर्ट पहुंचा जिसके बाद 30 पंजाबी प्रवासियों से एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बातचीत की और उनसे हालचाल जाना है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं सभी प्रवासी और दस्तावेजी कार्रवाई जारी है। बता दें कि अमेरिका से रिपोर्ट हुए भारतीय लोगों से एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मुलाकात की। सभी पंजाबी प्रवासियों से बातचीत की है। इस वेले अमृतसर एयरपोर्ट के उत्ते तुहानू सब नू पता कि 104 भारती जिहड़े अमेरिका ने डिपोर्ट किए अमृतसर एयरपोर्ट ते आए जिहदे विच अपने पंजाबी 30 के करीब अपने पंजाबी नौजवान मुंडे भी जिहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋर्ट आए। पहली गल तो यह कि सारे तंदुरुस्त ने, सारे ठीक ठाक ने, वधिया ने। जिहड़ी चिंता की गल हुंदी है कि बंदा बीमार ना होया होवे, कुछ ना होवे, वो लगभग सब ठीक ने। उदा ठीक है, लंबा सफर सीगा, थके आ पर वो ठीक ने। जल्दी सारे जाने उन्हों का पेपर वर्क हो रहा। कोई गल नहीं, जिंदगी डेढ़ जवान हुई ना दिल नहीं छड़ हो गया। सुनाम से अमन अरोड़ा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कोसा। केजरीवाल पर दर्ज हुए केस पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार कितने भी केस दर्ज कर ले वो आपके समर्थन में ही रहेंगे। साथ ही क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। यारी कि एक पासे तो केंद्र सरकार खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 15-15 ਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आयोग राज्य के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए आयोग के द्वारा मिड डे मील,
राशन डिपो और आंगनबाड़ियों में जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों और स्टाफ को जागरूक भी किया जा रहा है। बता दें कि चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से जुड़े कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे और इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ग्रामीण विकास जगविंदर जीत सिंह ग्रेवाल और अन्य अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। डिस्ट्रिक्ट अफसर ਦੇ ਨਾਲ NFSA ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੋਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जी आ चल रही आ। कोई 37 आंगनवाड़ियां नवीं बन रही, मनरेगा तहत भी इन्होंने टाइड अनटाइड फंड वरत के जी अज की मीटिंग खास टेकअवे रहे। मोगा में मौजूदा सरपंच के घर पर 2 नकाबपोश अज्ञात नौजवानों की फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि मोगा के गांव तख्तपुरा साहिब से आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच के घर पर 2 अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की, तो वहीं पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। अब सरपंच हरदीप सिंह ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उनके गेट पर और ऑफिस पर लगभग 8 से 10 राउंड फायर किए गए। फिलहाल पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है और वो मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। बता दें कि मोगा में अज्ञात बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े सरपंच के घर पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो वहीं ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वीडियो मोगा का है, जहां 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और वाहन से उतरते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। अब इसके बाद आप सरपंच की ओर से पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सरपंच ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उनके गेट पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की। तो वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब लोग जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वाहन पर सवार होकर 2 नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं, जो अपने वाहन से उतरते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से रफूचक्कर हो जाते हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। सरपंच की ओर से शिकायत दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कल सानू एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया सी पिंड तख्तूपुरे फायरिंग 2 नामलूम मोटरसाइकिल सवारां ने की है, जिस ते कार्रवाई करने असीं पीड़ित का बयान लिख के मुकदमा नंबर 18/25 अंडर सैक्शन 109 BNS ते 2553 के तहत दर्ज कर लिया। जिहड़ा असीं हुण इहनूं ट्रेस करन लई CCTV कैमरे ते टैक्नीकल एविडेंस तैयार करके असीं इहनूं ट्रेस कर लवांगे। देखा जी असीं उत्ते पहला बूटे जे लगे सीगे ते ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰਲਾ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਗੇ ਸੀ ਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 20-22 साल के। अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत के लोग अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। 104 यात्रियों का अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अमेरिका के शहर सैन एंटोनियो से फ्लाइट संख्या RCM 175 लेकर यहां आया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आईं।
अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत के लोग अमृतसर पहुंचे और इस यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहीं। बता दें कि प्रवासियों के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सभी विभागों की ओर से करीब 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और जांच के बाद पंजाबी प्रवासियों को अलग अलग जगह भेज दिया गया। इसके साथ ही जो प्रवासी दूसरे राज्यों के थे उन्हें अलग राज्यों में पहुंचाया गया है और इसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती देखी गई थी। बता दें कि करीब 104 भारतीय प्रवासी डिपोर्ट होकर अमेरिका से भारत वापस आ चुके हैं और एयरपोर्ट पर इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए थे। अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 104 प्रवासी भारतीय उतरे, जिसके बाद पंजाब से संबंधित युवाओं को अलग अलग निजी कारों में राष्ट्रीय एजेंसियां, जिला प्रशासन और हवाई अड्डा प्राधिकरण के द्वारा 5 घंटे की जांच के बाद जिला पुलिस को सौंप दिया गया और पंजाब से बाहर के राज्यों के युवाओं को हवाई जहाज से उनके राज्यों में भेज दिया गया। अमेरिका से डिपोर्ट होकर सभी 104 भारतीय वापस आ चुके हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद करीब 5 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद जिला पुलिस को पंजाबी प्रवासी सौंप दिए गए हैं। तो वहीं जो लोग पंजाब के बाहर के थे उन्हें भी दूसरे राज्यों में पहुंचा दिया गया है। बता दें कि अमेरिका से डिपोर्ट होकर 104 भारतीय प्रवासी भारत आ चुके हैं और एयरपोर्ट पर गहनता से पूछताछ की गई। करीब 5 घंटे तक विभागों की ये पूछताछ चली। 5 घंटे की पूछताछ खत्म होने के बाद जिला पुलिस को पंजाबी प्रवासी सौंपे गए और जो युवक पंजाब के बाहर के थे उन्हें अलग राज्यों में भेज दिया गया है। तो वहीं सभी यात्रियों के प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर देखी गई। हर गतिविधि पर प्रशासन की ओर से पैनी नजर रखी गई थी। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और इसी के तहत पूछताछ के बाद पंजाबी प्रवासियों को जिला पुलिस को सौंप दिया गया। तो वहीं जो लोग पंजाब के बाहर के राज्यों के थे उन्हें उनके राज्यों में पहुंचा दिया गया है। अब आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। बता दें कि अमेरिका के विमान से 104 भारतीय डिपोर्ट होकर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर उनसे गहनता से पूछताछ की गई, तमाम पहलुओं पर जांच की गई। पट्टी से एक मौत का मामला सामने आया। बता दें कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंगला राय गांव के गुरमीत सिंह नाम के किसान के खेतों में करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि गुरमीत सिंह ठेके पर ली गई जमीन में फसलों को पानी देने के लिए घर से निकले थे। मोटर में करंट लगने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। भाजी खेत पानी लाउन गया ते करंट लग गया है। मैं फोन लाया भी आए नहीं घरे हले, फोन नहीं चुकिया उन्होंने। फिर गए मुंडे घर दे साडे गए वेखण, फोन नहीं चुकन डे। फिर उत्थे वेख्या करंट लगा पिया, उत्थे ही मौत हो गई उन्हां दी करंट नाल ही। खेतां 'ਚ ਗਿਆ पानी लाउन जी, उत्थे करंट लग गया। गुरमीत सिंह, ये पिंड बंगला राय। मेरा छोटा भरा जी। ये खेतां 'ਚ पानी लाउन गया बंबी दे, उत्थे करंट लग गया। ਅਸੀਂ फोन कर देने ते फोन चुक्या नहीं गया। फिर ਅਸੀਂ रात जाके वेख्या ते उत्थे खत्म होया पिया। ये जी किसान सी साडा गुरमीत सिंह, ਅਸੀਂ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਬੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਸੀਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪਾਈ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ 45-50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के राष्ट्रपति बने, उन्होंने अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और इसी के तहत अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे 205 भारतीयों को लेकर एक विमान बुधवार को अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इस संबंध में इन सभी भारतीयों को जिला प्रशासन द्वारा हिरासत में लिया गया। बता दें कि हवाई अड्डे पर उनके दस्तावेजों की जांच करने के बाद सभी को उनके घर भेज दिया गया है और इसी को लेकर इमिग्रेशन विभाग, खुफिया एजेंसी, हवाई अड्डा प्रशासन और अन्य अधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। खबर मोगा से है, जहां गांव चरिक में बीते दिनों 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दुकानदारों पर गोलियां चलाईं। दोनों भाइयों की आमने सामने कपड़ों की दुकानें थीं और हमलावरों ने धमकाने की नीयत से गोलियां चलाईं। बता दें कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति ने इन मोटरसाइकिल सवारों को गोलियां चलाने के निर्देश दिए थे और इस मामले में डीएसपी सिटी रविंदर सिंह ने जानकारी दी कि मोगा जिले के गांव चरिक में बीते दिनों हनी और विक्की नाम के 2 सगे भाइयों की आमने सामने दुकानें हैं। देर शाम 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी दुकानों पर गोलियां चलाईं। बता दें कि मोगा पुलिस ने दोनों मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान हरविंदर सिंह और गुरदीप सिंह के रूप में की गई है। ये दोनों लुधियाना जिले से संबंधित हैं और इन्हें कनाडा में रहने वाले व्यक्ति ने गोलियां चलाने के निर्देश दिए थे ताकि इन भाइयों को डराया धमकाया जा सके और धमकाकर फिरौती मांगी जा सके। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। कनाडा में बैठे व्यक्ति की पहचान के लिए पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। मानयोग डीजीपी पंजाब वालों माड़े अंसरां खिलाफ चलाई मुहिम ते साडे एसएसपी श्री अजय गांधी जी दे दिशा निर्देशों हेठ जिहड़ी एक टीमां बणीआं सीगीआं, जिहड़ी साडे चड़िक दे विच 3 तरीक शाम नूं 5 वजे फायरिंग हुई सीगी दुकान दे उत्ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੇ ਥਾਣਾ ਚੜਿਕ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला मुख्यालय पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांवों और शहरों से आए लोगों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही उनका समाधान किया गया। बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा की गई। तो वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि उनके कार्यालय में जनसभा आयोजित की गई। इस जनसभा में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। जनसभा में लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। अपने पार्टी दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ और लोगों ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਕਸੀਐਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸੱਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर फायरिंग का मामला सामने आया। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी कार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। दावे के मुताबिक बीते सोमवार रात को जब वो फिरोजपुर से जीरा शहर जा रहे थे, तभी शेर खान गांव के पास कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला तरनतारन के थाना झबाल के गांव पंडोरी गोला में 21 वर्षीय युवक को
उसके घर से गुरुद्वारा साहिब जाने के बहाने से उसके दोस्तों ने बुलाकर रास्ते में ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में मृतक के पिता बलजिंदर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनका लड़का 21 वर्षीय सतनाम सिंह, जो कुछ महीने पहले विदेश से वापस आया था और उसे उसके दोस्तों ने बीते मंगलवार शाम घर से ये कहकर बुलाया कि वो गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहा है, तो वो साथ चला गया। लेकिन रात को उनके दोस्तों का फोन आया कि रास्ते में किसी ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें सतनाम सिंह को गोली लग गई है और गोली लगने से उनकी मौत हो गई। इसी क्रम में जवाल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब उसके दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही उसे गोली मारी थी। बता दें कि जवाल पुलिस ने उसके दो साथियों अनमोलदीप सिंह और संदीप साहिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵਾ ਇਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਡੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ 4 ਵਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਦੋਸਤ ਹੀ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਝਪਾਲ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਓ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡੈੱਡ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ 4 ਵਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਉਹਨੇ 4 ਵਜੇ ਖੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂੜੇ ਵਾਲ ਖੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ son of ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਰਾਤੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ जी। अमृतसर के प्रतिभाशाली क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, जो अमृतसर के मूल निवासी हैं, उन्होंने हाल ही में T20 में 37 गेंदों में शतक जड़कर शानदार पारी का प्रदर्शन किया और 54 गेंदों में 135 रन बनाए, जिससे अभिषेक के पिता बहुत खुश हैं। इस मौके पर अभिषेक के पिता ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि अभिषेक उनका नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा के पिता एक क्रिकेट कोच भी हैं। अभिषेक को बचपन से ही उनके पिता ने ट्रेनिंग दी है। उन्होंने बताया कि 5-6 साल पहले वो युवराज सिंह की अगुवाई में एकेडमी पहुंचे और खेल में सुधार किया। बता दें कि उन्होंने बताया कि युवराज सिंह और योगराज सिंह ने उनके खेल को बेहतर बनाया है। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।